बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में बलोच लापता अफराद से मुतल्लिक जो कैंप है उसके सामने आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे साथ जो है वो जुडिशल कमीशन के मेंबर और खैबर पख्तूनख्वा बार कौंसिल के जो है मेंबर अहमद फ़रूक खटक मौजूद है। हम इनसे पूछते हैं कि आज इन्होंने जो है बड़ा एक कंट्रीब्यूशन किया पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वफद को जो है वो यहाँ पे लेके आए, और हम इनसे पूछते हैं इन्हीं की ज़बानी कि क्या बातें हुई और क्या इन्होंने यकीन दहानियाँ कराई। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तैयब, मैं आपको मशकूर हूँ कि आपने मौका दिया ताकि हम इन लाचार और गरीब और इस माशरे के फंसे हुए लोगों के दरमियान मौजूद हैं। आज पूरे पाकिस्तान भर के मुंतखब वकला बिरादरी का जॉइंट मीटिंग था पाकिस्तान बार कौंसिल में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट बार, पांचों बार कौंसिल और दीगर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदूर ने, तो उन्होंने इस बाबत मुश्तरका फ़ैसला किया। एक कमेटी वकला की वो बनवाएंगे कल तक, जो इनको लीगल मदद फराहम करी। जो यहाँ से 14 बंदे चंद दिनों से गायब हैं, जिनका कुछ अता पता नहीं है, उनकी मालूमात के लिए हाई कोर्ट में रेड करेंगे, और जिनके पता है उनकी रिहाई के लिए दरख्वास्तें देंगे। तो हमने हुकूमत से भी मुतालबा किया कि आखिरकार कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। ये सुप्रीम कोर्ट से भी मुतालबा करते हैं कि एक सियासी जमात के लिए तो आप घंटों में उनके रेट दाखिल होते हैं, उनके रेट फैसला होते हैं, उनके रेट फिक्स होते हैं। आखिर ये बेचारे जो इतने दिनों से पड़े हैं, जिन पे कभी वाटर टैंकर से, कभी लाठीचार्ज, कभी गिरफ्तारियाँ, ये जुल्म के दो पहिए, ये ट्रैक्टर और रिक्शा के दो पहिए, ये चलने के काबिल नहीं है। खुदारा अकल के नाखून ले। और हम इस मौजूदा वज़ीर आज़म से जो बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखता है और मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, जिसको बड़े बड़े अरमानों से हम इस सीट पे देखना चाहते हैं, लेकिन मुझे अफसोस है कि उसकी जो 2 महीने कर दी है, जो बलूचिस्तान के इन मजलूमों के साथ हो रहा है, उस पर उसका न कुछ अमल न करना, सो मोटो न लेना, इंतज़ामिया से जवाब तलबी न करना, ये बजाती ही हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस है। थैंक यू सर। एक मामला है कि शायद आप भी उस चीज़ के विटनेस होंगे। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के दौर में लापता अफराद का केस लगा, और यहाँ से जो है वो नसरुल्लाह बलोच की भी एक दरख्वास्त थी, और वो मामला फिर उस पर कमीशन भी बना लापता अफराद का। फिर उस कमीशन से तो ख़ास कर नतज सामने ना आए, लेकिन वो कमीशन अब भी जो है रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट कराता है, तो उस पर अमल दरामद तो कराना सुप्रीम कोर्ट का ही काम है। तो आप जिस तरीके से आपने एक कानूनी टीम या लीगल टीम तश्कील दी है जो इनको मुआवनत फराहम करेगी, तो क्या आप इस हवाले से भी कोई लाया अमल इख्तियार करेंगे कि लापता अफराद का जो मामला सुप्रीम कोर्ट में अमल दरामद का मोहताज है कि उसको किसी तरीके से आगे लेके चला जाए? तो मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि लापता अफराद की जो कमीशन है, उसका चेयरमैन वही शख्स है जिसका नाम तो जावेद इकबाल है, जो भी बलूचिस्तान के डोमिसाइल से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन वो इस्टेब्लिशमेंट का बंदा है। उसने कभी भी मबनी पर हकीकत कोई रिपोर्ट पेश ही नहीं की। उसने कभी ये एफर्ट्स नहीं किए कि इन जो लापता लोग हैं उनको बरामद किया जाए, और हुकूमत भी इतनी मजबूर है कि उसको इस सीट से हटा ही नहीं सकती है। अगर हटाने की कोई कोशिश करता है तो दूसरे दिन अदालत स्टे दे देती है। तो मुझे उम्मीद तो नहीं है कि उस लापता अफराद कमीशन के रिपोर्ट पे कोई अमल दरामद हो सके, लेकिन हमें ये यकीन ज़रूर था, अब भी ये उम्मीद है कि काजी चूँकि इस्टेब्लिशमेंट का परवर्दन नहीं है, तो वो आईन के मुताबिक, कानून के मुताबिक, इंसाफ के मुताबिक, अखलाकियात के मुताबिक वो कोई ऐसा फैसला कर लेगा जिस तरह वो दीगर केसेस में पुराने केसेस को उठा के अपने बेंच में फिक्स करवा रहा है और उन्हें फैसलाजात दे रहा है। तो मैं उससे मुतालबा भी करता हूँ, उम्मीद भी रखता हूँ कि वो इसी केस को भी, जो सालों से पड़ा है, जो बड़ा पुराना केस है, उसको भी फिक्स करवा के और इस पे आईन के मुताबिक, कानून के मुताबिक, रूल्स के मुताबिक, अखलाकियात के मुताबिक फैसला दे देगा। तो आप इस हवाले से क्या कोई दरख्वास्त दायर कर सकते हैं अगर वो अपने तौर पे नहीं करते? तो जो हमारी कमेटी बन गई, हम अपनी कमेटी से ये रिक्वेस्ट ज़रूर कर लेंगे कि इनकी फौरी रिहाई के बाद आप लोग इस पे एक CM जमा कर ले सुप्रीम कोर्ट में, उसी केस के अर्ली हेयरिंग के लिए, जल्द समाअत के लिए, ताकि इसका
कुछ अता पता तो लग जाए कि आखिरकार इस मुल्क में हो क्या रहा है, कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। और एक बार फिर आपके वसातत से मैं काजी से रिक्वेस्ट करता हूँ और उससे उम्मीद करता हूँ कि अगर हमने आपकी खातिर, आइन की खातिर, कानून की खातिर इतनी जदोजहद की, इन सारे लोगों के साथ टक्कर मारी, तो बराए मेहरबानी खुदारा जाने से पहले बहुत कुछ सीधा करवा के जा, ताकि आम जनरल पब्लिक को, आवाम उन्नास को, बलूचिस्तान के, खैबर पख्तूनख्वा के जो हालात हैं उन पे रहम फरमा के, ताकि वाकई आपको लोग काज़ियुल क़ज़ा समझ सके। थैंक यू। थैंक यू। जी, ये आपने जो है वो बात सुनी और बड़ी अहम बातें उन्होंने की, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो हमें खुशाइन नज़र आती है कि जो बलोच लापता यहाँ के इस्लामाबाद से भी हुए हैं, उनकी बाजियाबी के लिए फिलफोर जो है पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से एक कमेटी जो है वो तश्कील दे दी गई है, और अब कमेटी जो है वो इनकी बाजियाबी के लिए इक़दामात करेगी। और उन्होंने ये कहना है कि जो भी मुतलका फ़ोरम होगा उस फोरम पे जो है वो दरख्वास्तें भी दायर की जाएंगी। अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि ये जो आप देख रहे हैं कि लापता अफराद के जो लवाकिन हैं, जिसमें ख़वातीन भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं और कमसन लड़कियां भी हैं, तो ये वो लवाकिन हैं जो अपने प्यारों की बाजियाबी के लिए एक उम्मीद और एक आस जो है वो यहाँ पे लेकर आए शहर इक़्तिदार में। लेकिन अफसोस इस बात का है कि शहर इक़्तिदार जो है वो इनके लिए शायद मैं तो ये कहूँगा कि कूफे का शहर जो है वो साबित हुआ, और फिर इससे भी बढ़ के जो है ये मज़लूम और महकूम है। लेकिन इनको जो पोर्ट्रे करने की कोशिश की जा रही है हमारे मीडिया के ऊपर या हमारे चंद नाम निहाद सहाफ़ियों की जानिब से, वो भी काबिल अफसोस है कि वो इनका जो है ज़बरदस्ती एक ताल्लुक़ जोड़ने की कोशिश की जाती है जो है वो दहशतगर्द तंजीमों से। लेकिन अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि ये लोग मैं आपसे ये अपनी व्यूअर से ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि अगर इस्लामाबाद जो है वो इनको पुरअमन एहतजाज, चलो मांगें तो दूर की बात है कि उनकी मांगें एक्सेप्ट करें या ना करें, अगर इस्लामाबाद जो है जो शहर इक़्तिदार है वो अगर इनको पुरअमन एहतजाज की भी इजाज़त नहीं देता, तो वो फिर शहर इक़्तिदार जो है वो बलूचिस्तान पे अपना हक़ हुक्मरानी का दावा कैसे कर सकता है। देखिए, सीधी सी बात है कि अगर बलूचिस्तान के रहने वाले लोगों को इस्लामाबाद में जो है वो एहतजाज की इजाज़त नहीं है, इस्लामाबाद में पुरअमन जो है वो अपनी मांगें पेश करने की इजाज़त नहीं है, तो फिर वो किस तरीके से जो है वो ये दावा कर सकते हैं जी बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा है। अगरचे कहने को तो हिस्सा है, लेकिन जो लोग जो रियासत के बरसरे इक़्तिदार हैं, जो करता धरता हैं, शायद वो ये नहीं चाहते कि बलूचिस्तान जो है वो इस रियासत के साथ मज़ीद जुड़ा रहे, क्योंकि उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की, ऐसे बीज बोए जिससे नफ़रत तासुब जो है वो मज़ीद जन्म ले। तो बहरहाल अब देखते हैं कि ये मामला जो है वो पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का यहाँ पे आना जो है वो बहुत खुश आइंद है। अब देखते हैं कि वो इस मामले को अदालती महाज पर कैसे लेके चलते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की वकला की जो है दो सबसे बड़ी जो तंजीमें हैं वो यही हैं कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और फिर पाकिस्तान बार कौंसिल। अगर उन्होंने तावन की यकीन दहानी कराई है तो हमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई आस जो है वो अब पैदा हो गई है कि शायद इन मजलूमों के साथ जो है वो कोई ना कोई इंसाफ जो है वो ज़रूर होगा। तो बहरहाल जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।